मालिक राम राम। राम राम। अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है और तुम यहाँ धूप में खड़े भीख मांग रहे हो। चलो छांव में आ जाओ। एक मिनट आओ। ठीक है आइए। सलाम साहब। नमस्कार नमस्कार। भाई तुम लोगों की तनख्वाह मिल गई? हाँ, मिल गई साहब। अच्छा अच्छा। अरे गोपाल। हाँ साहब। तेरी माँ की तबीयत कैसी है भाई? ठीक है साहब। ठीक है कहने से काम नहीं चलता। बीवी का आंचल पकड़े फिरने से माँ की तबीयत ठीक नहीं होगी। उसकी देखभाल जरूरी है। हाँ साहब। समझ गया? हाँ साहब। क्या समझ गया साहब। जोरू का गुलाम है ये। रघु, राजू, जॉन। जी साहब। जी साहब। मैंने तुम लोगों को ये पूछने के लिए नहीं बुलाया कि ये कचरा यहाँ क्यों पड़ा है। एक टोकरी और एक फावड़ा लाओ। मैं साफ करा दूंगा साहब, जमादार को आने दीजिए। उसके आने तक ये कचरा यहीं पड़ा रहेगा। एक टोकरी और एक फावड़ा मंगाओ। मैं भी उठवा देता हूँ साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। टोकरी और फावड़ा प्लीज। जल्दी जल्दी। इधर लाओ। ले जाओ भाई इसे। आदमी को अपना काम खुद करते हुए शर्माना नहीं चाहिए। अगर हर आदमी अपना काम खुद करता तो इस देश की गरीबी कब की दूर हो चुकी होती। अगर उसी दिन मैं ये कचरा यहां से उठा देता तो आज यहां पड़ा सड़ नहीं रहा होता। ये गलती मेरी है, इसलिए मैं आप लोगों से माफी चाहता हूं। सर माफ तो आप हमें कर दीजिए, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं होगी। बात ये नहीं, दूसरों की गलतियां ढूंढने के बजाय अपनी गलतियां ढूंढने में इंसान की भलाई है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है? तो आप लोग अपना काम करिए, आप मेरे साथ आइए। मालिक हो तो ऐसा बिल्कुल खरा सुना। महात्मा के बारे में सुना था, आज इसे साक्षात देख लिया। महात्मा नहीं, ये तो देवता है, देवता। हे धर्मचंद, सुना तूने? तू आदमी नहीं, देवता है। दैट इज धर्मचंद। जब लोग विश्वास के गुलाम हो जाते हैं तो हम जैसों को लोग समाज की पालकी में बिठाकर अपने कंधों पर उठाए फिरते हैं और हम मजा लूटते हैं। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, धर्मचंद की तरह जियो और धर्मचंद की तरह पियो। Cheers! दूध वाला। हटो छोड़ो, जाने दो। दूध वाला आया है। दूध वाला आया है तो लौट कर आ जाएगा। तुम कहाँ जा रही हो? ओ भैया जी, बाद में आना। अरे साहब, गली के ऊ कोने से दूध देते भाई, यहाँ तक आल भाई, अब फिर कहाँ पलट के आई? देखो, हम यहाँ नए नए रहना आए हैं। अगर वो चला गया और बाद में दूध नहीं मिला तो? और तुम यहाँ से चलेगी और लौट कर बिस्तर पे नहीं आई तो? छोड़ो, जाने दो मुझे। तुम नहीं जाओगी, मैं जाऊंगा। और जब तक मैं लौट कर नहीं आऊंगा तुम यहाँ से हिलना नहीं है। मैं भी आता हूँ। इतनी देर हो गई, अभी तक आए नहीं। राम जाने क्या करत है। अरे क्या है, आ रहा हूँ। सुबह सुबह आके दिमाग चाटते। चल दूध दो। अरे क्यों हंस रहे हो? ई नहीं फैशन कर लूंगी, दुबई से मंगाया का साहब, यहाँ से लेके वहाँ तक लटकत। तुमको क्या करना है? तुम दूध दो, चलो। हम दूधवा तो देते हैं भाई साहब, लेकिन आप अपने गाले और माथे का सिंदूर जरूर पोंछ लिए। हमारा नाम रामधनी यादव है, बनारस वाला। जाओ यार। अच्छा साहब, जात भाई, जय राम जी की। जा। कौन आ गया? भाई, बर्तन धोने आई हूँ। हमारे घर में बर्तन नहीं है। अरे रे, ये क्या कह रहे हो? मैंने अपनी पड़ोसन से नौकरानी के लिए कहा था, उन्होंने ही भेजा होगा उससे। घर का सारा काम पड़ा रह जाएगा। अरे तो पड़ा रहने दो, लेकिन तुम मेरे पास पड़ी रहो। तो फिर बर्तन क्या तुम धोगे? हाँ हाँ, मैं धोऊंगा। शरीर कहीं। मेरा छोटा सा देखो ये संसार है, और मेरा छोटा सा। अरे ये क्या कर रहे हो? हाँ, अरे मैं जो वादा किया था उसे पूरा कर रहा हूँ।
मेरा मतलब है कि रात के सुख का एडवांस दे रहा हूँ। हटो, मैं तो मजाक कर रही थी। कोई देखेगा तो क्या समझेगा? क्या बोले? छोड़ो। अरे अरे चलो बर्तन मैं साफ कर लूंगी, तुम जल्दी से नहा लो। अरे लेकिन चलो मेरी बात तो सुनो। अरे चलो। क्या क्यों दे रही हो भाई? अरे 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 क्या क्या कर रही हो? चलो नहा लो। अरे अरे, अरे। आ! क्या हुआ? अरे सवाल मत पूछो, बस अंदर घुस जाओ। अरे ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या कर रहा? अरे मेरा बाथरूम, मेरा पानी, मेरा बकेट, मेरी पत्नी है और मेरा मुंह। ये बाथरूम है, बेडरूम नहीं। खामोश। नए पति पत्नी जहाँ भी अकेले हो उसे अपना बेडरूम बना लेते हैं। जय बहन। कौन जय बहन? किसकी बहन? क्या बहन है? हमारी पड़ोसन है। पड़ोसन? जय बहन। अरे अब क्या होगा? डरो मत, एक काम करते हैं, मैं ऊपर चढ़ता हूँ, तुम दरवाजा खोलो। है? नहीं, हाँ? मेरे सारे कपड़े गीले हैं, मैं कैसे खोलूं? तुम जाओ ना। अरे भाभी तो खिलाओ, मैं कैसे खोलूं? तुम खोलो, चल जाओ। ये लो टॉवल और जाओ। अरे अरे जाओ भी। जाओ। घर में कोई है? एक्सक्यूज मी, आपको किससे मिलना है? आपसे नहीं मिलना है। आपकी पत्नी कहाँ है? जी पत्नी? जी। हाँ, अभी अभी कपड़े सुखा रही। अच्छा। जी नहीं नहीं नहीं, कपड़े नहीं, कपड़े कपड़े तो कब के सूख चुके हैं। हाँ, रसोई में। नहीं 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 नहीं, रसोई कैसे? जी मालूम नहीं कहाँ गई है, लेकिन बाथरूम में नहीं है। ठीक है, आप ये दही उनको दे दीजिएगा जी और कहिएगा कि मैं आई थी। जी। अच्छा एक मिनट, आप आई तो हैं और आप जा भी रही हैं, लेकिन अगर वो पूछे कि आपका नाम वगैरह? तो कहिएगा कि सीता आई थी। ओके। सीता और दही। तुम तो बहुत बेशर्म हो। वो क्या सोचती होगी अपने दिल में? अरे क्या खाक सोच रही होगी? सीधी भागकर अपने घर गई होगी और अपने पति के साथ बाथरूम में घुस गई होगी। बदतमीज, तुम्हें तो किसी जंगल में होना चाहिए था। हाय 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 हाय, फिर तो बहुत ही मजा आता। हम दोनों जंगल में अकेले रहते और हमेशा जंगल में मंगल मनाते रहते। थक, चलो जल्दी करो, देखते नहीं ऑफिस का वक्त हो गया है। ऑफिस? हाँ, ये लो। हेलो अशोक। हेलो अमर, नए घर में कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं यार, काफी अच्छा है और काफी बड़ा भी है। बड़े लकी हो दोस्त, शादी करते ऐसा मकान मिल गया। अरे यार, ये तो सब तुम्हारी और तुम्हारे दोस्त की मेहरबानी है। मेरा दोस्त तो 5 साल में एक बार आता है इंग्लैंड से कम तब तक तुम्हें दूसरा मकान ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू सो मच। अच्छा यार, मेरा टेबल कहाँ है? वो रहा। वो, थैंक यू। आई वॉन्ट एक्सप्लेनेशन पेपर्स। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। दैट्स ऑल। ये कौन है? अपना बॉस है, ऑफिस में ये हम सब का बॉस है। घर में इसकी बीवी इसकी बॉस है। लगता है आज भी बीवी से जूते खा कर आया है। पता नहीं क्या हो गया। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग गुड है या बैड ये मैं देख लूंगा। टेंडर्स का क्या हुआ? अभी आए नहीं क्यों नहीं सर, आए? शायद भेजे नहीं गए। क्यों नहीं भेजे गए? मालूम नहीं सर। क्यों नहीं मालूम? मुझे भी कुछ नहीं मालूम। आई वॉन्ट एक्सप्लेनेशन। गुड मॉर्निंग सर। कौन हो तुम? अमर सक्सेना, जूनियर इंजीनियर सर। पोस्टेड फ्रॉम बदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर। एग्जैक्टली। ड्यूटी ज्वाइन करने में इतनी देर क्यों की तुमने? वो सर दरअसल बात ये थी कि मैं मेरी अभी अभी शादी हुई है। शादी क्यों की तुमने? क्योंकि सर वो की नहीं, वो हो गई ही। हो गई? यानी कि तुमने प्यार करके शादी की। शादी करके तुम प्यार नहीं कर जी सकते नहीं। थे। देखो मिस्टर अमर फ्रॉम कानपुर डिस्ट्रिक्ट मदनापुर। मदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर सर। मिस्टर मदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर, देखो प्यार एक मिलावटी सीमेंट है और शादी उस सीमेंट से बना हुआ पुल। अगर वो पुल गिर गया तो मैं तुम पे सख्त से सख्त एक्शन लूंगा, समझे? नाउ गो टू योर सीट, गो। राइट सर। क्या आदमी है? सबके सब गधे हैं, कोई भी सही काम नहीं कर रहा। आई एम गोइंग टू डिसमिस द एंटायर डिपार्टमेंट। हेलो। हेलो, मिस्टर अमर को बुलाइए। कौन बोल रहा है? महारानी विक्टोरिया। महारानी विक्टोरिया? तुम्हें नाम पता बताना जरूरी है क्या? मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ, उन्हें बुलाओ। मिस्टर अमर फ्रॉम मदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर। यस सर। फोन फ्रॉम योर वाइफ। कम ऑन। कमिंग सर। थैंक यू सर। हेलो जया। अब जया, क्या बात है? मैं यहाँ सुपर बाजार से बोल रही हूँ। ड्रेसिंग टेबल सिंगल मिरर का लो या डबल का? देखो जो तुम्हें पसंद है वही ले लो। ओके गो, फोन पे टाइम वेस्ट मत करो। और जाओ अपना एस्टिमेट तैयार करो। हेलो। जरा मिस्टर अमर को बुलाइए। कौन बोल रहा है?
तुम कोई पागल तो नहीं हो? पहले भी यही पूछ रहे थे, अभी यही पूछ रहे हो। बुलाओ उन्हें। मिस्टर मदनापुर, डिस्ट्रिक्ट कानपुर। यस सर। कम हियर। फोन फ्रॉम योर सेम ओल्ड वाइफ। बोलो। पकाने के लिए पोस्टमैन लूं या डालडा? एरेंडल का तेल ले लो। फोन रख दो। बाय। सॉरी सर। हेलो। ओके बाबा, ओके। मिस्टर अमर। मदनापुर डिस्ट्रिक्ट कानपुर सर। हेलो। यहाँ चावल भी अच्छे हैं, यहाँ से खरीद लो या गांव से मंगाएंगे? जहां से भी खरीदना है खरीद लो, लेकिन मेरी एक बात साफ साफ सुन लो। जब भी मैं ऑफिस में रहा करूं मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। रख दो फोन। ओके? क्यों बार बार फोन कर रही हो? अकल से काम लो। रख दो फोन। क्या? मुझे फोन रखने के लिए बोलने वाले तुम कौन होते हो? अपने बॉस को फोन दो, मैं उनकी बीवी बोल रही हूँ। जी 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 जी, जी मैडम। सर, आपकी वाइफ का फोन है। कह तो नहीं है। मैडम, सर बोल रहे हैं वो यहाँ नहीं है। हेलो। क्यों जी, तुम्हें अकल है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कही हूँ। वैसा ही करेंगे, जैसा कर रही हूँ वैसे ही करेंगे। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया मेरे नावल मत लेके जाया करो, लेकिन तुम शाम को आना, बताती हूँ तुम्हें। अच्छा अच्छा, शाम को। वेरी गुड, वेरी गुड। जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे। अच्छा डियर, ओके, बाय बाय, सी यू। क्या बात है सर, आज बहुत खुश नजर आ रहे हैं। शाम को वाइफ के साथ कुछ पिक्चर देखने का प्रोग्राम है क्या? गो टू योर सीट, डू योर वर्क। दिखाई नहीं देता क्या? आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हो? अरे भाई, आंखें तो खोल कर चलाता हूँ, लेकिन क्या है कि आंख के अंदर एक तिनका फंस गया था। कहो तो तिनके के साथ आंखें भी निकाल दूं। नमस्ते जी। राजू, कैसे हो भाई? ठीक हूँ। पिताजी कैसे? अच्छे। अच्छा, मेरी नमस्ते कहना। अब तुम जाओ। तुमने देखा लोग मेरी कितनी इज्जत करते हैं, कितना इज्जतदार हूं मैं। तुम्हारी कितनी इज्जत है तुमको पुलिस स्टेशन जाकर मालूम पड़ेगा। अरे भाई, गर्म क्यों होते हो? वैसे भी गर्मी बहुत है। ऐसा करते हैं, ठंडे की दुकान में ठंडा जाकर पीते हैं, तुम्हारा दिमाग भी ठंडा हो जाएगा। और तुम्हारा दिमाग ठंडा होगा पुलिस स्टेशन जाकर। चल। अरे अरे ठहरो भाई। किसी महात्मा ने कहा है कि जब गुस्सा बहुत ज्यादा आता हो उल्टा 10 तक गिनना चाहिए, 10 9 8 5। और अगर तब भी ठंडा ना हो तो और उसके बाद भी अगर गुस्सा ठंडा ना हो तो सीधे गिन के 10 जूते मारने चाहिए। 7 8 9 10। अरे रे रे रे, क्या बात है? क्या हुआ अमर? अरे साला। आप जया जी है ना? जी, लेकिन आप? इस नाचीज को धर्मचंद कहते हैं। मुझे मेरी बीवी सीता ने आप लोगों के बारे में बताया था। मिस्टर अमर, आज इतिहास बदल गया। कहा जाता है कि दुनिया की सारी जंगें औरतों की वजह से शुरू होती हैं, लेकिन हमारी जंग जया बहन की वजह से रुक गई। अगर जया बहन आज यहाँ ना आती तो हम दोनों दोस्त बनने की बजाय बड़े दुश्मन बन गए होते। आवर दिस इज हिस्टोरिकल मीटिंग। वैसे मैं और सीता आज आप लोगों के घर आने वाले थे, लेकिन मुलाकात यहाँ हो गई। आई एम वेरी वेरी प्लीज टू मीट यू सर। वो तो ठीक है, लेकिन मेरी लाइट चुप उसका। रहो, एक मामूली लाइट की तो बात है, जाने भी दो। अरे मिस्टर अमर, अब हम दोस्त हो गए। अब मैं लाइट तो क्या, आपके लिए एक नई जीप ला देता हूँ। नहीं, मुझे जीप नहीं, मुझे लाइट चाहिए। छोड़ो ना, आपकी तो आदत है हर छोटी बात को बड़ा बनाने की। धर्मचंद जी, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिए, भूल जाइए। जया बहन। अरे जया बहन, मुझे याद ही कहाँ रहता है जो मैं भूल जाऊं। अब चलिए इसी खुशी के मौके पर एक एक कप चाय हो जाए। अरे चलिए ना, चलिए आइए। देखा आपने, धर्मचंद जी कितने नेक और शरीफ इंसान हैं। इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहन जी, मेरी तारीफ मत कीजिए, क्योंकि तारीफ जो है ना वो एक प्रॉमिसरी नोट की तरह है और गाली है रेडी कैश की तरह। तारीफ करके किसी को खराब करने से अच्छा है कि गाली देकर उसको सुधारा जाए। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इस बात का जिक्र है।
आपकी क्या राय है अमर साहब? जी मुझे इस तरह की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं है। आओ आप तो बस ऐसे ही है। भाई, आपको जो ऑर्डर देना है दीजिए। द ट्रीट एंड द टेबल इज ऑन मी। वेटर, बेबी। कौन है? हमारे हेडमास्टर साहब की बेटी है। उस महान आत्मा ने आज मुझे इस मुकाम पे पहुंचाया, वरना मैं किस काम का। अभी कुछ दिन पहले किसी ने बताया कि हेडमास्टर साहब को हार्ट अटैक हुआ है। मैं जरा बेबी से हेडमास्टर साहब की तबीयत के बारे में पूछ कर आता हूँ। एक्सक्यूज मी, बेचारी कुछ परेशान लग रही है। कितने अच्छे दिल के आदमी है धर्मचंद जी। हेलो बेबी, बहुत दिनों बाद दिखाई दी भाई। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। मुझे तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें मेरी। और दरअसल जिंदगी का असली नाम जरूरत ही है। मेरा पता है प्लॉट नंबर 10, जी। विले पार्ले स्कीम। रात को ठीक 10 बजे आ जाना। अच्छा, मैं लिख कर देता हूँ। रहने देते हैं। क्यों, क्या हुआ? दरअसल क्या है कि आजकल मुझको कागज हजम नहीं हो रहा है। चलो शुरू करते हैं। उन्हें तो आने दो। हाय अमर। हाय शीलू, हाउ आर यू? फाइन फाइन फाइन। Come on, I'll introduce to my love. ओके, ओह सॉरी। कम ऑन, वेयर इज ही? Oh here. इनसे मिलो, ये है मेरे लेटेस्ट लव राजा, बहुत अच्छी डांसर। हेलो, हाउ आर यू? नो, कोशिबा, कोशिबा। हाँ? कोशिबा, कोशिबा। डार्लिंग, मैं कॉलेज के दिनों में अमर से ही शादी करना चाहती थी। लेकिन हो नहीं पाई। यू आर लकी मैन, लकी मैन। Come on, have it. अरे नहीं, मैंने छोड़ दिया Come यार। on, for all time's sake. मजा आ गया। बेचारी बेबी, उसकी बातें सुनकर तो मेरी आंखों में। क्या बात है? अमर साहब कहाँ है? उनके कुछ फ्रेंड्स आए थे, वहाँ बैठे हैं। आओ चलो, मैं तुम्हें अपनी वाइफ से मिलाता हूँ। No, I'm getting late. Some other time. ओके। ओह, यू मीन गर्लफ्रेंड? तब तो थोड़ा वक्त लगेगा, तो कोई बात नहीं, हम इंतजार कर लेते। ओके, बाय बाय। Bye. बाय। नो, कोशिबा, कोशिबा। ओके। Bye bye, darling. कोशिबा पागल है। आइए आइए। सॉरी जया, ये शीला थी, मेरी कॉलेज की दोस्त। कॉलेज के जमाने में बहुत मरती थी मुझ पर। एक दिन क्या हुआ मिस्टर धर्मचंद। हाँ, धर्मचंद जी। एक दिन शीला आधी रात को मेरे कमरे में आ गई। अच्छा, आधी रात को आपके कमरे में अकेली? किताब देने आई थी। किताब लेना। मिस्टर अमर, आपको पता है एक सिगरेट जिंदगी के 10 दिन कम कर देती है? ये अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में। नॉनसेंस, नॉनसेंस, मैं सब बातों को नहीं मानता। क्या डर डर के जीना? वी शुड एंजॉय लाइफ। नहीं नहीं। वैसे अमर जी, जया जी, ख्याल मेरा भी यही है। अरे जया, सब्जी में झोंक दे रही हो कि गुस्से में? खांसते खांसते मरा जा रहा हूं मैं। जब सिगरेट पी रहे थे उस लड़की के साथ, वहाँ तो खांसी नहीं आ रही थी, कलेजा नहीं जल रहा था, और अब खांसी आ रही है। तुम उस बेशर्म के साथ गुलछड़े उड़ा रहे थे और मेरे तन बदन में आग लग रही थी। इतना भी ख्याल नहीं आया तुम्हें कि एक शरीफ आदमी ने चाय पीने के लिए बुलाया और तुम उन्हें छोड़कर उस चुड़ैल के पीछे चल दिए। चुड़ैल? अरे जिसे तुम चुड़ैल कह रही हो ना, वो हमारे कॉलेज के जमाने में ब्यूटी क्वीन हुआ करती थी और मेरे तो दिल की रानी थी। हाँ, जैसे आज तुम मेरे दिल की रानी हो। अरे वो तो मेरी किस्मत खराब थी जो तुम मेरे पल्ले पड़ गई। चुप। तो फिर उसी के साथ मरना था ना, क्यों मुझसे शादी की? क्यों मेरे पीछे पड़े तुम? पीछे मैं पड़ा था कि तुम मुझे जॉक की तरह चिपक गई थी। अरे मैंने तो तरस खा के तुमसे शादी कर ली, क्योंकि तुम तो खुदकुशी करने चली थी मेरे लिए। बहुत बड़ी गलती की मैंने, इसीलिए अब रो रही हूँ। अरे भाई, रोना तो हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी है। और तुम ये मत भूलो कि मैं मर्द हूँ, मर्द। जो मेरे दिल में आएगा मैं करूंगा। तुम बीवी हो, घर संभालो, खाना पकाओ, चुपचाप कोने में पड़ी रहो। चलो जाओ। कोने में मैं पड़ी रहूं? मैं तुम्हें कोने में लगा दूंगी। क्या कर रही हो भाई? मैं तुम्हारी अकल ठीक कर दूंगी। आँख टूटेगी, नाक टूटेगी, क्या कर रही हो? कोने में मैं पड़ी रहूं, ये लो। जया, अरे भाई मैं तो मजाक कर रहा था। मजाक कर रहे थे? हाँ, अरे भाई मैं तो सच्ची मजाक कर रहा था। अरे क्या मत छेड़ो, मत छेड़ो।
सीता, मैं कभी कभी सोचता हूं कि मैं तुम्हारे साथ बहुत नाइंसाफी कर रहा हूं और तुम हो कि तुम कुछ बोलते ही नहीं। मैं कभी अकाउंट के नाम पर तो कभी ऑफिस के काम पर लगा रहता हूं, कभी समाज सेवा है तो कभी देश सेवा। जो थोड़ा बहुत वक्त बचता है वो धर्म कर्म में बीत जाता है। तो घड़ी भी तुम्हारे साथ चैन से नहीं बिता पाता। अब देखो ना, ये फाइल पड़ी हुई है, मेरी समझ में नहीं आता कि मैं इसे देखूं या तुम्हें देखूं। आप मेरी फिक्र छोड़िए, अपना काम कीजिए, शायद इसी में मेरी भलाई है। ये तो सच है, और किया भी क्या जाए, काम तो करना ही पड़ेगा ना। सीता, रात के 10 बज चुके हैं, अब तुम सो जाओ। आप रात दिन इतनी मेहनत करते हैं, ये छोटा मोटा काम ऑफिस के लोगों से क्यों नहीं करवा लेते? सीता, अपना काम किसी दूसरे से करवाना या किसी दूसरे के बलबूते पर जीना बिल्कुल ठीक नहीं है, बल्कि अपनी हिम्मत से किसी दूसरे को जिंदा रखना, इसमें बहुत बड़ी बात है। अथर्ववेद के 18वें अध्याय के 18वें श्लोक में इसी बात का जिक्र है। अब तुम सो जाओ, अकाउंट का काम खत्म होते ही मैं भी आ जाऊंगा। ओके, सो जाओ। अकाउंट जो है वो बहुत प्रॉब्लम की बात है। गुड नाइट। सेठ जी, ये क्या घर में ही? पुराने लोगों का कहना है कि घर से ज्यादा मंदिर सेफ है, लेकिन मैं कहता हूं कि मंदिर से ज्यादा घर सेफ है। आओ।